टिश्यूज आपके तीन टाइप के हैं, दैट्स स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है जी। अब इसमें जो है पहले हम क्या करेंगे कि इन जनरल थोड़ा सा हम टिश्यूज के बारे में जानेंगे। मेनली इट इज आपका जो सॉरी स्केलेटल टिश्यूज है ना, सबसे मेन वही है। ठीक है, बाकी स्मूथ टिश्यूज और कार्डियक टिश्यूज जो है उससे मतलब स्मूथ टिश्यूज में तो कुछ है ही नहीं, और कार्डियक टिश्यूज बहुत कुछ जो है आपका स्केलेटल टिश्यूज से मिलता जुलता है, तो उसमें भी कोई इश्यूज नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब हम बेसिकली मसल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो 99% वी आर स्टडिंग अबाउट स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स कहाँ पर होती हैं? जो कि आपका स्केलेटल सिस्टम जो बोन्स के साथ कनेक्टेड है। तो जो आपको अगर मूवमेंट करनी है, इधर उधर जाना है, जो बोन्स के साथ मसल्स कनेक्टेड है वो यूज हो रही हैं। एंड these मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, है ना। ये वॉलेंट्री होती हैं, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स जो आपकी बॉडी में अंदर ऑर्गन्स में है, स्पेशली जो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, इनमें है, दोज आर स्मूथ मसल्स। दे कैन नॉट जनरेट लॉट ऑफ पावर। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारे ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं, ऑटोमेटिकली दे वर्क एंड वी हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर देम। ठीक है, cardiac muscles are your heart muscles, slightly different from all other muscles because it has to work 24/7। ठीक है, without getting tired। तो बाकी मसल्स जो आप वेट उठाएंगे आधे घंटे में, जो है आपके हैंड की मसल्स हैं वो टायर्ड हो जाएंगी। कार्डियक मसल्स वर्किंग 24/7 बट नॉट गेटिंग टायर्ड। ठीक है, सबसे like heart. हाँ जी बेटा। Sir, they work like the heart. दे वर्क लाइक कार्डियक मसल्स बेटा हार्ट की मसल्स हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हार्ट की मसल्स हैं वो अलग, दे आर नॉर्मल यूजुअल स्केलेटल मसल्स की तरह होती हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो थक जाती हैं, हार्ट की मसल्स नहीं थकती हैं, है ना। हार्ट की मसल्स जो हैं दे आर इनवॉलेंट्री, है ना, हमारा कंट्रोल नहीं है कि हार्ट बीट कम हो जाए, तेज हो जाए। तो कार्डियक आपका स्केलेटल मसल्स वो वॉलेंट्री होती हैं। ओके। सर अगर कोई 24/7 खाना खा रहा है, मतलब बहुत फूडी इंसान है, तो सर उसकी मसल थकेंगी जो स्मूथ मसल है? नहीं। हाँ बिल्कुल, जो अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं तो दोज विल गेट टायर्ड, दे विल स्टार्ट टू रिटेलिएट, दे विल नॉट, दे आल्सो नीड टाइम टू रिलैक्स, है ना। ओके सर। च्यूइंग के लिए कौन से मसल स्मूथ मसल यूज होता है? नहीं बेटा, च्यूइंग के लिए आपका जॉ, और जॉ जो है वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, उसके लिए स्केलेटल मसल्स आर देयर, है ना। एंड यू नीड पावर ना, आपको कुछ चीज क्रश करनी है तो यू नीड पावर, सो स्केलेटल मसल्स। ठीक है जी। यस सर। ओके, तो बॉडी में बेटा जो सबसे आपका अबंडेंट मसल्स हैं, दोज आर कनेक्ट, नॉट अबंडेंट मसल्स, अबंडेंट टिश्यूज हैं, दोज आर कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है दैट इज योर मसल टिश्यूज, है ना। मसल टिश्यूज मेक 40% ऑफ योर बॉडी वेट। आप लिख लें यहाँ पर, दिस मेक्स 40% ऑफ बॉडी वेट। सर ऑन एवरेज, या हाँ फिर जी, सर एवरेज में होगा ना, ये सबका तो सेम नहीं होगा? एवरेज है ना। अगर आप बिल्कुल सीख सिलाई हैं तो ये 25% भी हो सकता है। इफ यू आर बॉडी बिल्डर इट कैन गो 50% ऑल्सो। ठीक है, यस। एंड जो मसल्स के लिए जो वर्ड यूज है दैट्स मायो, है ना। स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी और
सार्कोलॉजी। और ये वर्ड जो है हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, सार्कोमीर है ना, मायोसाइट, these words will use frequently. These two words are associated with muscles. ठीक है, अभी जो लेक्चर है वो आपका 20 मिनट्स का है, जिसमें 15 मिनट्स हम सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल की बात करेंगे और 5 मिनट्स या डिफरेंस बिटवीन 3 मसल्स। आप यू विल सी है ना, बाकी दो मसल्स के बारे में कुछ है ही नहीं। रेडी फॉर इट? सर क्लास 9 o'clock तक होगी? 9:15 तक होगी बेटा। हाँ जी बेटा, टर्म्स आई विल टेल यू है ना, आगे जो आएंगी टर्म्स तो आई विल टेल यू अबाउट दोस टर्म्स। बट आप ठीक है, अगर थोड़ा नोट करना चाह रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेल, उस सेल मेम्ब्रेन को हम जो है सार्कोलेमा बोलते हैं। ठीक है, थोड़े अलग होते हैं स्केलेटल मसल्स के जो सेल हैं, थोड़े नहीं बिल्कुल ही अलग दिखते हैं बेटा, ये नॉर्मल सेल्स की तरह तो होते ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम भी जो है मायोसाइट। ठीक है, मायोसाइट। तो विल सी है ना कैसे ये अलग है। ठीक है, जैसे नॉर्मल उसमें आपका साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर जो है यू विल कॉल इट एज सार्कोप्लाज्म। ठीक है, चलो जी देखते हैं इसको एक बार हम। ओके, तो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स जो हैं ये आपका स्केलेटल सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगी। किससे कनेक्टेड है ये? दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। ठीक है, ये आपकी टेंडन्स है। जब आप यहाँ पर जो है बेटा एक बार अच्छे से स्केलेटल मसल समझ जाएंगे तो टेंडन का स्ट्रक्चर अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, जो इसके बाद लेंगे हम। ठीक है, तो जो मसल्स हैं है ना, दिस फुल मसल्स आर देयर, मसल्स आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। कनेक्टिव टिश्यूज का काम होता है टू कनेक्ट, टू बाइंड, टू होल्ड टुगेदर। ठीक है, तो पेरीमीशियम जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यूज है, समथिंग लाइक टेंडन्स इटसेल्फ, जो कि दैट फॉर्म्स अ वेरी थिन लेयर। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो यू मे हैव सीन वाइट कलर थिन लेयर जो है कई बार चिकन के ऊपर, लेग पीस के ऊपर लगी हुई होती है। दैट इज व्हाट इज पेरीमीशियम। यहाँ पर जो है ज्यादा थिक दिखाई है बट इट इज वेरी थिन लेयर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड पेरीमीशियम। ठीक है, उसके अंदर जो है यू हैव गॉट ग्रुप्स ऑफ मायोसाइट्स। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ मायोसाइट्स है, ग्रुप। दिस ग्रुप्स इज कॉल्ड एज fascicle. Fascicle, what is fascicle? Fascicle is group of myocytes. Myocytes are also called as muscle fiber. ठीक है, fascicle को किसने होल्ड टुगेदर किया हुआ है? fascicle is बेटा ये सॉरी, ये जो आपका जो आउटर मोस्ट है ना, दिस आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज एपीमाइसियम, एंड जो fascicle को जिसने होल्ड किया हुआ है टुगेदर, दैट्स अगेन अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। ठीक है, एपी वर्ड इज आउटसाइड, पेरी इज पेरीमीटर एंड एंडो इज इनसाइड। ठीक है जी यहां तक? अब ये जो फेसिकल है, दिस फेसिकल इज मेड अप ऑफ मायोसाइट्स, लॉट ऑफ मायोसाइट्स, और ये जो मायोसाइट है इसके अराउंड में जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, इन मायोसाइट्स के अराउंड में जो कनेक्टिव टिश्यू है, दैट्स कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। तो हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे फाइबर्स टुगेदर, जैसे कॉपर वायर होती है ना, मान लो आपको एक एसी की वायर लिया आपने है ना, उसमें अंदर क्या है बेटा, पहले कॉपर वायर आई है ना, इन कॉपर वायर्स के अराउंड जो है फिर आपका जो है एक रेड लेयर आ गई है ना। आप एसी की वायर खोलेंगे उसके अंदर 3 लेयर्स मिलती है ना आपको। फिर उसके बाद जो है दूसरी आपकी कॉपर वायर, उसके अराउंड में जो है आपका
ग्रीन लेयर्स, है ना। तो जब आप देखते हैं यहाँ से तो आपको जो है ऐसे दिखाई देगा, और यहाँ पर जो है ये कॉपर वायर्स होती हैं। तो जो एक बंडल है, दिस बंडल इज व्हाट वी कॉल एज फेसिकल, और इसके अंदर जो कॉपर वायर्स हैं, दिस कॉपर वायर्स, दीज आर योर मायोसाइट और मसल फाइबर। यहाँ तक क्लियर है आपको? सर ये म्यूजियम सारे कनेक्टिव टिश्यू है ना? हाँ जी। एपीमाइसियम ये आउटसाइड वाला है, फिर पेरीमाइसियम जो कि फेसिकल को होल्ड कर रहा है, उसके बाद जो आपका एंडोमाइसियम है विच इज होल्डिंग द मसल फाइबर्स। ओके, तो दिस इज व्हाट समथिंग इट लुक्स लाइक। ऊपर में जो है आपका बेटा फेसिकल्स बहुत कम दिखाए हैं। तो मसल्स टिश्यूज अगर आप देखेंगे तो मसल टिश्यूज में यहाँ पर ये टेंडन्स है, और उसके बाद जो है ये आपके सबसे पहले जो बनेंगे वो फेसिकल्स हैं। हंड्रेड्स ऑफ फेसिकल्स आर देयर, है ना। एक फेसिकल को, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, मटन खाते हैं, तो मटन में जो एक सिंगल स्ट्रैंड आता है कई बार, दैट व्हाट इज फेसिकल इज देयर। ईच फेसिकल इज मेड अप ऑफ मायोसाइट्स। ये जो मायोसाइट्स हैं, दिस मायोसाइट्स आर माइक्रोस्कोपिक, है ना। ये जो एक मायोसाइट, ये जो एक डाया है बेटा, ये माइक्रोस्कोपिक है, दिस इज माइक्रोस्कोपिक। विजिबल नेकेड आई से आपको नहीं दिखेंगे इतने सारे। क्लियर है यहाँ तक? सर टेंडन क्या होता है? टेंडन होता है जो कि मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करता है। इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके सर। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मसल सेल्स और मायोसाइट इज देयर। ठीक है, मसल सेल्स को हम मसल फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मसल फाइबर है, दिस इज अगेन made up of small fibers which are called as myofibrils। अगर आप देखेंगे ये बेटा पर्टिकुलर दिस इज मसल सेल, और मसल सेल के अंदर दिस अगेन you have got myofibrils are there। सर मायोसाइट्स के अंदर मायोफिब्रिल्स होता है? मायोसाइट के अंदर मायोफिब्रिल है। मायोसाइट अपने आप में माइक्रोस्कोपिक है, मायोसाइट सेल है, और ये जो मसल सेल है ये बाकी सेल से अलग क्यों होते हैं? क्योंकि इन सेल्स के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं, अदरवाइज ये प्रॉपर पूरा सेल है। अगर आप देखेंगे ये आपका जो है आपका मायोसाइट है। ठीक है, दिस इज अ मायोसाइट इज देयर। ठीक है, इस मायोसाइट की जो आउटर कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा। ठीक है ना, और इस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? साइकोलेमा। और इस सेल के अंदर यू हैव गॉट मायोफिब्रिल्स आर देयर। बाकी जो है सेल के अंदर बहुत छुटकू सा स्पेस बचेगा, उस स्पेस के अंदर जो है यू हैव गॉट साइटोप्लाज्म इज देयर। ठीक है, साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। तो यहाँ पर नहीं है, तो जो स्पेस यहाँ बचेगा ना, आप ये लगा लीजिए जो स्पेस आपका बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है फ्लूइड विल बी देयर, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दिस इज सार्कोप्लाज्म। ठीक है, दिस यू कैन सी माइटोकॉन्ड्रिया इन लार्ज क्वांटिटी। जहां पर भी स्पेस दिख रहा है वहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं। मसल सेल्स नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी, सो यू हैव गॉट लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर देयर। एंड यहाँ पर दिख रहा है आपको बाउंड्री पर एक ये न्यूक्लियस इज देयर। तो ये आपका डिफरेंट कैसे होते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ के एक लंबा सा सेल बनाते हैं, बट उसको सिंगल सेल हम इसलिए नहीं बोलते बिकॉज दीज आर मल्टीपल सेल्स कनेक्टेड टुगेदर एंड दे हैव गॉट मल्टीपल न्यूक्लियस। तो जो आपका मसल का सेल है वो कैसा दिख रहा है?
समझें, मसल का सेल ये ऐसे दिख रहा है, ये मसल का सेल है जिसके अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस आर देयर, एक लंबा सा सेल, मल्टीपल न्यूक्लियस इज देयर। इसके अंदर पूरे में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, पूरे में, these are called as microfibrils। सेल तो खुद लंबा है ही, सेल के अंदर भी जो है माइक्रोफाइबर्स है ना। और इन फाइबर्स के बीच में क्या है आपका, इन फाइबर्स के अंदर जो है यू हैव गॉट माइटोकॉन्ड्रियाज आर देयर, माइटोकॉन्ड्रियाज, थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर देयर। स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? ठीक है, वापस इधर आ जाते हैं। तो ये बेटा ये देखो, पावनी यू आर कमिंग वेरी ब्रोकन, फिर से बोलें, क्या कह रहे हैं पावनी? ओके, किसी को समझ में आया पावनी क्या पूछ रही थी? सर वो कह बोल रही रही है है कि आपने पिछले डायग्राम में रेड रेड क्या बनाया था? इस डायग्राम में? नहीं सर राइट वाले में, इसमें या ऊपर वाले में? सर राइट साइड में सर जो आपने राइट बनाया साइड में, अच्छा अच्छा, ये न्यूक्लियस, था। ओके एक सेल में देयर आर टेंस ऑफ न्यूक्लियस आ रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो ये देखो, ये वापस हम मसल्स पे आ गए, ठीक है। तो मसल्स में बेटा जो आप बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल्स को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, इन माइक्रोफिब्रिल्स में आप कई सारे न्यूक्लियस अगर अटैच कर देंगे, कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया कर देंगे, इसको सैक्रोलेमा से आप कवर कर देंगे, देन व्हाट यू विल गेट इज अ मसल सेल। ये मिलेगा आपको मसल सेल। मसल सेल को हम मायोसाइट भी बोलते हैं और मसल फाइबर भी बोलते हैं। तो मायोसाइट और मसल फाइबर, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स? दे आर लॉन्ग, multiple nucleus, then you have microfibrils। बाकी में तो नहीं होते ना माइक्रोफिब्रिल्स, उनके अंदर सिर्फ साइटोस्केलेटन होता है बस, ठीक है ना। वेरी लेस cytoplasm which is called as sarcoplasm, very less cytoplasm, very large quantity of mitochondria। इनके अंदर बाकी ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ठीक है ना, बट वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। मसल सेल क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है जी, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी जो मसल्स हैं, है ना, दिस मसल्स आर कॉल्ड, दिस मसल्स आर स्ट्राइटेड, है ना। स्ट्राइटेड मीन्स इनके अंदर जो है ना स्ट्राइप्स लगी होती हैं। आप इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मसल सेल्स में आपको लाइनिंग्स मिलेंगी, ठीक है ना, स्ट्राइप्स मिलेंगी। तो वो लाइनिंग्स या स्ट्राइप्स क्या होती हैं, तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आपसे समझ जाएं, ठीक है। दे आर स्ट्राइटेड, दैट मीन्स दे हैव गॉट लाइनिंग्स आर देयर। तो ये हमारे पास एक मसल फाइबर या मसल सेल है। इस मसल फाइबर और मसल सेल के अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है मायोफिब्रिल्स।
इस मायोफिब्रिल्स को जब आप गौर से देखेंगे तो मायोफिब्रिल्स में सेगमेंट्स बने हुए हैं, हर थोड़ी देर के बाद जो है दे हैव गॉट लाइंस आर देयर, आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल दे हैव गॉट लाइंस आर देयर। ये शॉर्ट इंटरवल आपका बेटा मिलीमीटर में नहीं है, दिस शॉर्ट इंटरवल इज इन माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने पर लाइन मिलेंगी आपको इसमें। तो ये जो शॉर्ट इंटरवल्स हैं इनको हम सार्कोमीर बोलते हैं, ठीक है। ये जो सार्कोमीर है दिस इज सिंगल यूनिट ऑफ माइक्रोफिब्रिल, ये माइक्रोफिब्रिल की सिंगल यूनिट होती है। इनके ऊपर जो है ये नोट करने वाला नहीं है, सिर्फ वैसी एक जो है मेन उसमें दे हैव गॉट लाइंस आर देयर। मेन लाइंस जो है वो आपका जेड लाइंस होती हैं, ये जो जेड लाइंस हैं दिस जेड लाइंस आर देयर, ठीक है। इन जेड लाइंस में जो है आपके फिलामेंट्स कनेक्टेड होते हैं, ये जो फिलामेंट्स हैं थिन एंड थिक फिलामेंट ये प्रोटीन्स होते हैं बेटा, है ना, दीज आर कनेक्टेड। तो ये कुछ ऐसे हैं आपका कि ये जेड लाइंस हैं और जेड लाइंस पे आपके जो है ये थिन फिलामेंट्स कनेक्टेड हैं, और फिर बीच में जो है ये यू हैव गॉट दिस इज एम लाइन, और एम लाइन पर जो है थिक फिलामेंट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो जो स्ट्राइटेड होते हैं ये वाली चीजें हैं ये स्ट्राइटेड होती हैं, ठीक है। और ये जो प्रोटीन्स हैं फिलामेंट्स हैं ये लिविंग पार्ट है फिब्रिल्स का, ठीक है। और ये दीज आर द फिलामेंट्स जो कि एक्चुअली स्क्वीज या कंस्ट्रिक्ट करती हैं, ठीक है ना। सार्कोमीर जो है वो बेसिक मसल फाइबर की जो है वो बेसिक यूनिट है जो कि मसल्स को न्यूरॉन सिग्नल मिलने पर कंस्ट्रिक्ट करती हैं। जब मसल्स को न्यूरॉन सिग्नल मिलता है तो ये जो जेड लाइंस हैं ये जो है ये आपस में पास आ जाती हैं, ठीक है, एम लाइंस विल कम टुगेदर, ठीक है। so something like this is happening, this is a relaxed position is there and this is constricted position is there, ठीक है। and this is what gives it striated term, है ना, striated means having linings on them। तो जो आपका स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें ये लाइनिंग्स मिसिंग होती हैं, ठीक है। ये आपकी स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स की शेप जो है वो स्पिंडल शेप है, इनमें स्ट्राइटेड लाइनिंग्स मिसिंग है, ठीक है। they can constrict but very small amount just by coming together close together, that's all, they don't have linings, they don't have even 1/10 of power which is there with other muscles, है ना। skeletal muscles are more powerful, they need more mitochondria, these are spindle shape, they have got normal से थोड़े से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, that's all, and no striation is there। और जो कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं वो बिल्कुल आपका स्केलेटल मसल्स की तरह हैं, ओनली थिंग इज जब आप स्केलेटल मसल्स को देख रहे हैं तो स्केलेटल मसल्स में आपके जो मायोसाइट्स हैं, ठीक है, वो मायोसाइट्स जो हैं वो ऐसे लेंथ में रन कर रहे हैं ना, ऐसे लेंथ में रन कर रहे हैं मायोसाइट्स, और जब यहाँ से देखेंगे तो ये आपकी ये मायोसाइट्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। ये स्केलेटल मसल्स में है, सारे जो है वो सिंगल सेल्स हैं जो फुल लेंथ में रन कर रहे हैं, ये सेल्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। इन केस ऑफ साइटोस्केलेटन, इन केस ऑफ कार्डियक मसल, सॉरी, है ना, कार्डियक मसल्स के केस में दीज आर इंटरकनेक्टेड। ये जो आपके स्केलेटल मसल्स के फॉर्म में जो मसल से बेटा ये इंटरकनेक्टेड है ना, स्केलेटल मसल में ये बस सीधा सीधा ऐसे रन कर रहे होते हैं, सीधा सीधा रन कर रहे होते हैं, कार्डियक मसल्स में ये आपस में कनेक्टेड भी हो गए हैं, ठीक है। तो दे आर इन अ फॉर्म, इन अ वे फॉर्मिंग अ शीट, है ना। इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स दीज आर थ्रेड्स आर देयर, ये थ्रेड्स हैं, और इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स ये जो मायोसाइट्स हैं, दिस मायोसाइट्स आर कनेक्टेड ईच अदर, ये आपस में ऐसे करके कनेक्टेड हैं, तो दे आर फॉर्मिंग अ शीट फॉर्म कर रहे हैं ये आपस में। समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको? ठीक है।
इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि यहाँ पर जो है दिस सेपरेशन है ना, दिस सेपरेशन इज कॉल्ड एज सीलिएटेड डिस्क। तो ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन, ठीक है, दिस इज इंटरकैलेटेड डिस्क है ना, दिस सेपरेशन इज मेकिंग द सेल्स इंडिविजुअल एंटिटी। ये सेल्स को जो है वो एक लॉन्ग सेल नहीं बना रहे हैं। तो ये सेल्स को जो है ये आपस में मिलाकर, मतलब ये सेल्स को जो है इंडिविजुअल एंटिटी दे रहे हैं। लंबे सेल्स हैं, साथ में सेल्स को इंडिविजुअल एंटिटीज भी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल की शेप है, वो सेल की शेप बेसिकली एक्स शेप या फिर, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, राइट? Yes, sir. Yes. ओके। तो यहाँ पर सेल की जो शेप्स है ना बेटा, सेल की शेप जो है वो यूजुअली या तो एक्स शेप है या फिर वाई शेप है। दिस इज द शेप ऑफ द सेल and these are connected together. This x and y's are connected together to form long chain, है ना, ये long chain ऐसे करके वो बना रहे हैं। फिर तो like this they are connected and they are forming a long chain, ठीक है। और basically you can say जो आपका skeletal muscles है, उनमें muscle fibers के बीच में जो है these are forming the connection, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये चीज आपका skeletal muscles में मिसिंग है, ठीक है, one thing. Second thing is here you have got intercalated discs are there. So this discs are basically separating the cells. तो यहाँ पर मतलब long chain तो है, but cells are becoming different entities. ठीक है. So at any time you can say half of the cells are working and half of the cells are slightly at rest. So it is like they keep on taking over the jobs and it keeps on working 24/7. जो वर्कलोड है वो सेल्स जो है वो आपस में डिवाइड कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस? सर ये x और y क्या कनेक्टेड है? बेटा ये एक्स और वाई जो है सेल्स की शेप फॉर्म हो रही है जब वो इंटरकनेक्ट हो गए हैं। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखो स्केलेटल मसल्स में ये आपके मसल फाइबर्स हैं, एग्री कर रहे हैं? ये मसल फाइबर्स हैं स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स दीज आर लाइक दिस, ये ऐसे कनेक्टेड है। और ये जो ऐसे कनेक्टेड हैं उसके बाद जो है दे हैव गॉट interciliated disc is there which is separating them. ये आपका जो है कार्डियक मसल्स बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इनके बीच में जो है here they have got interciliated disc, interciliated disc। तो ये जो यहाँ पर सेल की जो शेप आती है ना, वो यूजुअली दिस इज समथिंग सिमिलर टू एक्स शेप और वाई शेप इज देयर, दैट्स द शेप ऑफ द सेल, ठीक है ना। Yes. तो आप अगर स्केलेटल मसल्स एग्जैक्टली सारी चीजें सेम है, ठीक है ना, उसको उठाकर उनके बीच में इंटरकनेक्शन कर दें तो सो दैट इंडिविजुअल फाइबर्स या वो एक सेपरेट एंटिटीज नहीं है, वो पूरा का पूरा एक जाल बन गया है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज you put intercellular disc between them so that the cells की entities are maintained. And third thing which you have to do is in case of skeletal muscles जो आपके जो न्यूक्लियस थे वो बाउंड्री पर थी, है ना, और कार्डियक मसल्स के केज में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है। स्केलेटल मसल्स में न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर था और कार्डियक मसल्स में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है।
ठीक है, ये 3 चेंजेस कर दें तो स्केलेटल मसल्स विल बिकम कार्डियक मसल्स। ओके, अब जो आपको नोट करना है दैट इज दिस इज व्हाट विल कम इनटू योर एग्जाम, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। तो पहली कैटेगरी जो है वो हम लोकेशन ले रहे हैं। स्केलेटल मसल्स कहाँ मिलेंगे बेटा आपको? देवार, हाँ जी, कहाँ खो गए? Covering They are attached to skeletal system, है ना, skeleton। Cardiac muscles Sir, heart. Sir, heart. are smooth muscles Sir, intestine. intestine. in visceral parts। Visceral part means जो हमारे बॉडी के अंदर है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स। फंक्शन, स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या बेटा? लोकोमोशन, मूवमेंट, है ना। कार्डियक मसल्स का तो पंप ब्लड, एंड स्मूथ मसल्स का बेटा यहाँ पर फंक्शन है टू मूव थिंग्स इनसाइड द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जहां पर चीजों को मूव करना होगा वहां स्मूथ मसल्स आ जाएगी, है ना। आपका जो है तो जो डाइजेशन बोल सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो है आप फूड को मूव कर रहे होते हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड मूव हो रहा है, यूट्रस है उसमें बेबी मूव होगा, यूरिनरी ब्लैडर है उसमें यूरिन मूव होगा। तो जहां पर मूवमेंट करनी होगी हमें किसी चीज की वहां स्मूथ मसल्स होंगी। ठीक है, इफ यू वांट टू मूव समथिंग, ठीक है ना, तो पुश करके, थोड़ा पुश करके अगर आपको मूव करना है किसी चीज को बॉडी के अंदर तो वहां पर स्मूथ मसल्स होगी। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है पेरिस्टालसिस, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सर, वेसल। जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है या फिर कार्डियक मसल उसको सराउंड करती है? बेटा हार्ट जो है वो मसल्स का बना हुआ है और उन मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो हार्ट इज टोटली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, एओर्टा, पल्मोनरी, ये सब, वो सब जो है वो स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं। जो हार्ट के जो वॉल्स हैं, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो बट हार्ट की जो ओवरऑल सेप्टम है, जो वॉल्स हैं, दोज आर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ओके, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है पावर जनरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी फास्ट वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उतनी ज्यादा पावर जनरेट होगी। तो यहाँ पर ये फास्ट है, दिस इज योर इंटरमीडिएट एंड दिस इज स्लो। नर्व सप्लाई, ठीक है, नर्व्स हमारी बेटा 2 कैटेगरीज में हम उनको बोल सकते हैं। वन इज ऑटोनॉमिक, अनदर इज सोमैटिक। ठीक है, ऑटोनॉमिक इज जहां पर वो ऑटोनोमस कंट्रोल है, we cannot do anything. Somatic is where you have a say is there. ठीक है, so that becomes your somatic. तो यहाँ पर पहले में क्या आएगा? एक सेकेंड, हाँ जी, फर्स्ट केस क्या होगा बेटा आपका? सोमैटिक और ऑटोनोमिक? सोमैटिक। Symmetric. और कंट्रोल कैसा हो जाएगा? वॉलंटरी।
कार्डियक मसल्स, ऑटोनॉमिक एंड इनवॉलेंट्री। ये दोनों एक ही कैटेगरी में आना चाहिए, मतलब डिफरेंसेस में ना, क्योंकि ऑटोनॉमिक जो है वो हमेशा इनवॉलेंट्री होता है। कुछ मसल्स हैं हमारी जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों कैटेगरीज में आती हैं। कोई एग्जांपल बताएगा? कई बार आप उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं, कई बार वो खुद ही अपने आप बिना पूछे काम कर रही होती हैं। सर फेस मसल्स। फेस मसल्स कैसे मतलब? भाई आप जैसे अगर स्माइल nose- करते हो। हाँ जी बोलो। जैसे नोज हम कई बार कंट्रोल भी कर सकते हैं, वैसे भी वो काम कर रहा होता है, ब्रीथ कर रहा होता है। तो ब्रीदिंग में फेस मसल्स तो यूज नहीं होती हैं। ब्रीदिंग कौन कंट्रोल कर रहा है आपका? ओ हाँ सर, रेस्पिरेटरी मसल्स। हाँ तो कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई बताएगा ब्रीदिंग कौन कंट्रोल, कौन सी मसल्स कंट्रोल कर रही हैं ब्रीदिंग को? एनीवन? सर कार्डियक मसल्स। सर स्केलेटल। तो एपिथेलियम। यार कुछ भी है, भी कुछ भी बोल रहे हो। हाँ जी सर शिवराम, लिगामेंट। वेरी गुड। नहीं, आप सब बकवास करो थोड़ी सी और मैं देखता हूँ कितना पता है। सर तो वो शिवराम ने लिगामेंट एक्सीलेंट। करता है ना, वो तो लिगामेंट क्या लिगामेंट। होते हैं? जो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। अब आपको बताओ कौन सा लिगामेंट आप जो है यूज कर रहे हैं सो दैट यू आर एबल टू ब्रीथ। जब आप सांस ले रहे हैं तो किसी मसल ने कुछ काम किया है। किस मसल ने काम किया सो दैट यू आर एबल टू ब्रीथ? कौन सी मसल ऐसी है जिसको अगर मैं कट कर दूंगा, छोटी सी अगर थिन कट, तो यू विल बी नॉट बी एबल टू ब्रीथ? हाँ जी अनिका सर बोले। डायफ्राम। डायाफ्राम। ठीक है भाई, ये आपके जो लंग्स होते हैं, दीज आर द लंग्स आर देयर। ये ब्रोंकाई, फिर ये विंड पाइप। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये डायाफ्राम होता है। दिस डायाफ्राम इज द वन विच इज वर्किंग। जब ये डायाफ्राम कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, जब इसको ब्रेन से सिग्नल भी मिलता है, तो ये डायाफ्राम ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर आपका थोरेसिस कैविटी में जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। आप समझे, ये थोरेसिस कैविटी का जो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया है, तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इंक्रीज होने से, इतना वॉल्यूम इंक्रीज होने से आपका चेस्ट के अंदर जो है एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया। उस नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने से ऑटोमेटिकली जो है एयर विल गो इन, है ना? और ये लंग्स जो है वो इतना वॉल्यूम जितना आपका डायफ्राम ने जनरेट किया, इतने वॉल्यूम से लंग्स जो है वो एक्सपैंड कर जाएंगे। ठीक है, अगर ये डायफ्राम पंचर हो गया तो फिर आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें, लेकिन एयर अंदर बाहर जाएगी नहीं। ये जो डायफ्राम है, दिस इज बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। जब आप कंट्रोल करना चाहें ब्रीथ को तो कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज फुल डे जो है वो अपने आप ही डायाफ्राम जो है वो चालू रहता है। ठीक है, तो ये डायाफ्राम की मसल्स कौन सी मसल्स हैं? दे आर स्टिल स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ओनली थिंग इज ब्रेन हैज गॉट प्रोग्राम टू control it automatically, and also you can take over the control whenever you want. Understood? ये कॉपी किया सबने? 7 minutes. ओके। सर सबसे ज्यादा पावरफुल कार्डियक होगी ना मसल? सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है बेटा, पावरफुल आपकी स्केलेटल मसल्स हैं। जो काम, जो लोड स्केलेटल मसल्स कर सकती हैं वो कोई और मसल नहीं कर सकती। ठीक है, ओनली थिंग इज कार्डियक मसल हैज गॉट सिस्टम नॉट टू गेट टायर्ड,
स्केलेटल मसल्स पता है कैसे काम कर रही है, मैं आपको बताऊं। स्केलेटल मसल्स में ना सारे के सारे सेल्स एक साथ काम पे लगा देते हैं, और कार्डियक मसल्स जो है वो सारे सेल्स को पूरी 100% पावर के साथ एक साथ काम पे नहीं लगाता है, ठीक है। इट कीप्स ऑन यूजिंग 40-50% ऑफ द सेल्स, ठीक है, सो दैट इट कैन कीप ऑन वर्किंग। बेसिकली आपके पास अगर 100 लोग हैं, 100 के 100 लोगों के साथ एक साथ काम कराएंगे, वो 8 घंटा 10 घंटा काम करेंगे, लेकिन उन 100 लोगों को आपने 50-50 के 2 ग्रुप में काम दे दिया है, तो 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 आराम कर रहे हैं, फिर 50 बाकी काम कर रहे हैं, फिर 50 आराम कर रहे हैं, तो 24 घंटे काम चल सकता है फिर, ठीक है। Yes. तो स्केलेटल मसल्स की शेप कैसी होती है ना, फाइबर की तरह लंबे है ना, ठीक है, तो Long. लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ठीक है। कार्डियक मसल्स की शेप कैसे होगी, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड, और नेट शेप। स्मूथ मसल इज स्पिंडल शेप, ठीक है। स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, ठीक है, स्ट्राइटेड एंड वॉलंटरी, striation, yes. Cardiac muscles are called as striated and branched, ठीक है। Smooth muscles are non-striated. यहाँ पर न्यूक्लियस कितने हैं, many, and at periphery, ब्रांच साइड पर है ना, बाउंड्री पर, पेरिफेरी। कार्डियक मसल्स जो न्यूक्लियस है बेटा वो आपके, बिकॉज दे हैव गॉट डिस्क इज देयर है ना, इंटरकैलेटेड डिस्क इज देयर, तो उसकी वजह से जो है आपके यहाँ पर सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो गए हैं, मतलब ना लॉन्ग फाइबर्स तो फॉर्म हो रहे हैं, बट डिफरेंट सेल्स हैव गॉट इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सब के सब एक साथ नहीं लगे हुए, हर एक की इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन्ड हुई है, ठीक है। तो these are single and at center, same here, single and at center, cells connected by, so you will say these are not connected, सर ये इसी टेबल के आगे कंटिन्यू करना है। हाँ जी हाँ जी, डिफरेंसेस ही हैं। You will say merged together to form one long cell, cells connected by intercalated disc, ठीक है ना, and these are connected by interstitial fluid or gap junction। बस ब्रेक नहीं होगी। हाँ इसके बाद ब्रेक कर लेते हैं।
कॉपीड? Yes. ठीक है जी। अभी थिंग इज ऐसा करते हैं, समर वेकेशंस के बाद लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू की एक ब्रीफिंग दे देता हूँ एंड देन विल एंड द क्लास, है ना, इंस्टेड ऑफ ब्रेक। ठीक है, तो 10 minutes आई विल नीड टू टेक अ ब्रीफिंग ऑन कनेक्टिव टिश्यू। ओके, फॉर दैट जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes. Sir, you're muted. हाँ जी। Connective tissue, I think it's 2 hours lecture is there, so 1 full class will be there, but I'm just giving you a brief so it will help you when we'll do it again. So connective tissue बेटा जैसा नेम आपका स्पेसिफाई कर रहा है, ये जो है दो चीजों को या तो कनेक्ट करेंगे या लिंक करेंगे या फिर किसी चीज को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू वर्ड कनेक्शन से रिलेटेड है, बट कनेक्शन के साथ साथ सपोर्ट भी लगा लें तो कनेक्टिव टिश्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज सपोर्टिंग टिश्यूज। ठीक है, तो ये आपका दो कैटेगरी में कनेक्टेड कंबाइन है। तो वन इज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, एंड सेकेंड इज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज हैं, these are divided in 2 categories. One is loose connective tissues, and second is dense connective tissues. ठीक है, dense connective tissues जो है they are again divided into 3 categories. One is dense regular, then is dense irregular, and third is elastic. लूज कनेक्टिव टिश्यू भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। दिस इज एरियोलर, देन इज एडिपोस, एंड थर्ड इज रेटिकुलर। जो डेंस रेगुलर हैं, these are connected in, these are in 2 categories, ligament and tendon. Specialized tissues, these are divided in 2 categories. कौन कौन से हैं भाई? One is fluid connective tissue, fluid connective tissue, and second is supporting tissues. जो फ्लूइड कनेक्टिव है, ये 2 कैटेगरी है बेटा इनकी, एक है ब्लड, दूसरा है लिम्फ। जो सपोर्टिंग टिश्यूज हैं, इनकी वापस 2 कैटेगरी हैं,
one is bone and another is cartilage. ठीक है, बोन की दो कैटेगरीज हैं, डेंस बोन दैट्स कॉम्पैक्ट बोन जिनके अंदर बोन मैरो नहीं होता, एंड सेकेंड इज स्पॉन्जी जिनके अंदर बोन मैरो होता है. ठीक है, एंड कार्टिलेजेस आर ऑफ थ्री कैटेगरीज दैट्स हाइलिन, इलास्टिक एंड फाइबर. कॉपी किया आपने? ठीक है, अब इसमें जो मेन है जिनके बारे में हम एक्चुअली डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, दैट्स एरियोलर. जैसे हमने स्केलेटल मसल टिश्यूज में स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ा था, है ना, बाकी सब इजी फटाफट हो गए थे क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें और ज्यादा. तो ऐसे ही यहाँ पर जो हम जिनके बारे में एक्चुअली में थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में, दैट इज एरियोलर. ठीक है, देन इज योर लिगामेंट एंड टेंडन, देन इज योर ब्लड एंड बोन. ठीक है, इनके बारे में जो है ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम. और जो कनेक्टिव टिश्यूज की जो प्रॉपर्टीज होती है ना मेनली, वो सारी की सारी जो है हम एसोसिएट करते हैं एरियोलर के साथ. एरियोलर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? जो आपका स्किन के नीचे मिलता है. ठीक है, अगर आप एपिडर्मिस स्किन के ऊपर वाली लेयर उतारेंगे तो नीचे जो है, उसके नीचे जो है वो मैशी मैशी सा आपको रेड कलर का ब्लड की कोटिंग टाइप का दिखेगा. उसके नीचे जो है फिर आपकी मसल्स शुरू होती हैं. मसल्स जो है वो वाइट कलर के जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, जो आपका एपिमेसिलियम है ना, वहां वो आने से पहले जो है आपको जो मिलेगा वो कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे, है ना, वो आपको एरियोलर मिलेंगे. तो एरियोलर इज व्हाट इज गिविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यूज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज इज मेड अप ऑफ सेल एंड मैट्रिक्स. तो वो सारी चीजें जो है एरियोलर से हम गेन कर रहे हैं. और बाकी सारे जो हैं दे हैव एंटर्ड इलीगली इनटू कनेक्टिव टिश्यूज. ये ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, ये सब इलीगली कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ गए हैं, आपको ऐसा फील होगा, है ना. तो कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टीज, इसका मतलब है इट्स आस्किंग यू कि एरियोलर की क्या प्रॉपर्टीज है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइम हमें एरियोलर में लगेगा, एरियोलर को हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है जी, मैं आपको एक पिक भेज रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप पर. जस्ट टू, ग्रुप पर नहीं, मैं यहीं पर ही कॉपी कर लेता हूँ ना, बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये कैसा दिखता है. तो 1 सेकेंड.
and I don't want you to, ठीक है, जो पिक है थोड़ी सी डिस्टर्बिंग पिक है, ठीक है, अगर मेडिकली जो है आप साउंड नहीं है थोड़ा सा, तो आपके लिए डिस्टर्बिंग पिक हो सकती है। ओके सर कहाँ पे भेजी आपने? मैं भेजी नहीं है, मैं आपको यहीं दिखा रहा हूँ ना, ग्रुप पर भेजना थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये जो स्किन थी, इस स्किन को अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट इज उसके नीचे वाली लेयर है ना, जो नीचे वाली लेयर है दैट्स योर कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट्स एरियोलर इज देयर। ठीक है, एरियोलर जो है दिस इज योर एरियोलर है ना, दिस इज एरियोलर एंड दिस इज अंडर माइक्रोस्कोप हाउ एरियोलर लुक्स लाइक। और माइक्रोस्कोप में इस एरियोलर को और ज्यादा जूम करके देखेंगे तो दिस इज व्हाट एरियोलर लुक्स लाइक। तो एरियोलर का काम क्या है? एरियोलर का काम है टू कनेक्ट, किसको कनेक्ट कर रहा है? एरियोलर जो है ये जो आपका एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है, इसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? ये आपका जो है बेटा एपीमाइसियम है, जो मसल्स के ऊपर वाली जो लेयर है ना वो है ये, तो ये एपीमाइसियम के साथ कनेक्ट कर रहा है उसको। ठीक है, दैट्स व्हाट कनेक्टिव टिश्यू इज। एंड कनेक्टिव टिश्यूज जो है दोस आर मेड अप ऑफ मेनली 3 things are there. So those 3 things are your, it has got cells are there, then it has got ground matrix is there, ठीक है, और मैट्रिक्स इज देयर। जो मैट्रिक्स है वो आपका ग्राउंड सब्सटेंस दैट इज फाइबर से बना हुआ है और सेल से बना हुआ है, ठीक है ना। सो फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस से बना हुआ है। तो व्हाट यू हैव गॉट इज यू हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। ये सारे जो है ऐसा नहीं है वन टाइप के सेल्स है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। आपका जो एपिथेलियम है उस या फिर आपके जो मसल टिश्यूज हैं, अनलाइक देम दीज आर सेपरेटेड फार अवे। इनके बीच में ये जो सब्सटेंस है दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर जो है आपके पास 2 चीजें आ रही हैं, ठीक है, वन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज फाइबर इज देयर एंड सेकेंड इज ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो विल डिस्कस देम इन डिटेल आफ्टर समर वेकेशंस। ठीक है, अभी कल हमारा जो टेस्ट होगा एनिमल टिश्यूज में, उसमें कनेक्टिव टिश्यू नहीं आएगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज को छोड़ के बाकी सारे टिश्यूज आएंगे। ठीक है जी, या फिर एक काम करते हैं, कल जो है टेस्ट नहीं रखते हैं, कल हम एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं एंड लेट्स फिनिश द कनेक्टिव टिश्यू, और इसका जो टेस्ट है विल कीप इट आफ्टर समर वेकेशन। ठीक है जी, ऐसा कर लें। यस सर। ठीक है, क्लास हमारी इवनिंग में रहेगी फिर एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है बेटा, चलो जी, लेट्स एंड द सेशन नाउ एंड कनेक्टिव टिश्यू क्लास विल कीप टुमारो इवनिंग। सर वो डाउट सर मैंने आपको भेजे थे। पावनी So the timing will be the same as 7 to 8 or 7 to 9। okay. सर मेरा मोशन वाला भी आप कर सकते हैं 9 बजे मतलब। अनंत यू कमिंग ब्रोकन, कम अगेन। अच्छा, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, आई विल टेक दैट है ना, आई एम जस्ट टेकिंग द डाउट्स नाउ। सर आप कल भी एक्स्ट्रा क्लास रखने वाले हैं? हाँ जी बेटा। ओके सर। What is relation between linear velocity and angular velocity? तो इसको छोड़ दें ना पावनी, एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्लास 11th में आएगा बेटा, तो उसको भी लेने का फायदा नहीं है। ठीक है, हैंडआउट में दिया हुआ है, उसको क्रॉस कर लें आप। डिफाइन 1 रेडियन, तो रेडियन भी आपका जो है दैट विल कम इन क्लास
11th, ठीक है. Radian, otherwise 1 radian is the angle subtended by the arc with length of 1 radius. ठीक है. ये आपका बेटा सर्कल है, इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, ठीक है, ये रेडियस है. तो यहाँ पर अगर मैं 1 रेडियस की लेंथ ले लूं, दिस इज 1 रेडियस लेंथ, ठीक है ना. सो दिस इज आर, दिस इज आर. सो दिस एंगल सबटेंडेड इज कॉल्ड एज 1 रेडियन. इसको हम 1 रेडियन बोलते हैं. डिग्रीज जैसे है, डिग्री में हमने पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो 1 पार्ट इज 1 डिग्री. सेम वे हियर you will call it as 1 radian. 1 radian is angle subtended by the circumference with length equal to 1 radius. Okay? यस सर. सर इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज क्लास 11th में आएगा. क्लास 11th में आप 90% टाइम रेडियन ही यूज कर रहे होंगे. ओके सर. सर उससे पहले भी एक क्वेश्चन. हाँ. The phenomena of motion was placed on a sound scientific footing by 2 scientists. हाँ जी बेटा, जो मोशन का कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने दिया था, है ना. गैलीलियो गैलीली was very very great scientist. He was the one who was not afraid to stand against the church, है ना. पहले क्या था, चर्च जो है उसकी सी होती थी. चर्च कहता था भगवान सब कर रहा है, गॉड इज द वन विच इज पुटिंग थिंग्स अराउंड. साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सारी डिस्कार्ड कर दी जाती थी. अर्थ वाज कंसीडर्ड द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. तो गैलीलियो गैलीली जो है, ही वाज द वन हु गेव some fundaments, some concepts about the motion. He proved, he had not given, but he proved the theory that sun is the center of universe. और उस proving में जो है, he came across the notion of motion and relative motion. तो गैलीलियो गैलीली की रीडिंग्स पढ़ के जो है, आइजैक न्यूटन जो है, he went more in detail in motion, है ना. तो आइजैक न्यूटन was maybe he देखो, undoubtedly आइजैक न्यूटन and एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, they are the 2 greatest scientists ever produced. ठीक है. आइजैक न्यूटन ने पूरा कैलकुलस इन्वेंट किया. हमें तो पढ़ने में हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है, उसने तो इन्वेंट किया है एट द एज ऑफ 18. ठीक है. तो मोशन का जो क्रेडिट है वो आइजैक न्यूटन को जाता है, बट उसका जो फाउंडेशन है ना, वो गैलीलियो गैलीली ने तैयार किया था. और जब वो बड़ा हुआ आइजैक न्यूटन, तो बड़ा होते हुए व्हेन ही वाज रीडिंग वेरियस थियरीज, तो ही रेड गैलीलियो गैलीली इन डिटेल, एंड देन ही organized, modified and improved the motion theories given by him, and thus his name is given for this. ओके सर. ठीक है जी. यस सर. सर वो मैथ्स का भी है सर ऊपर. हाँ जी, हाँ जी. आगे बढ़ते हैं. 37, 38 कौन सा क्वेश्चन करना है? सर वैसे डाउट दोनों में ही है सर. मोशन का क्वेश्चन है, तो पहले एक बार अनंत का डाउट ले लेते हैं, फिर हम मैथ्स कर ही रहे हैं तो, है ना. साइंस का ही है ये भी. ओके अनंत, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. सर फर्स्ट वाला. An object is dropped from rest at a height of 150 meters, and simultaneously another object is dropped from rest at a height of 100 meters. What is the difference of their heights after 2 seconds if both the objects drop with same acceleration? How does the difference of height vary with time? तो बेटा, दो ऑब्जेक्ट को आपने सेम टाइम पर यहां से और यहां से ड्रॉप किया है, ठीक है, और दोनों रेस्ट से ड्रॉप किया है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है. जिस स्पीड से स्पीड इंक्रीज हो रही है वो सेम है. तो एट एनी पॉइंट देयर स्पीड इज गोइंग टू बी सेम. 1 सेकेंड बाद लेंगे तब भी उनकी स्पीड सेम है, 2 सेकेंड बाद लेंगे तब भी उनकी स्पीड सेम है. तो जब हर बार उनकी स्पीड सेम ही रहेगी, तो इनके बीच का जो गैप है, दैट गैप विल रिमेन सेम. तो ये गैप पहले 50 मीटर था, ठीक है,
बाद में 1 सेकंड के बाद भी 50 मीटर्स होगा और 2 सेकंड के बाद भी ये गैप 50 मीटर्स ही होगा। ओके सर। सर मुझे लगा कि गैप कम हो जाएगा, कोई शायद थ्योरी वेरी होगी। नहीं, गैप कम नहीं होगा, है ना। ये एक तरीके से ऐसा है एग्जैक्टली सेम कि यहाँ पर एक कार है और यहाँ पर एक ट्रक है ना। दोनों ने एग्जैक्टली सेम टाइम पर इंजन चालू किया और दोनों एग्जैक्टली सेम स्पीड से स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का गैप तो सेम रहेगा ना। ओके सर। Second question, an object starting from rest travels 620 meters in first 2 seconds. सही है, मैंने कर लिया, मुझसे पहला पूछना था वो अच्छा, सही से लिया। ठीक है जी, गुड। लेट्स कम बैक टू पावनी। A person travel along a straight road for the first time. तो ये ग्रुप पर मैं डाल रहा हूँ क्वेश्चन, है ना, सभी एक बार प्लीज गो थ्रू कर लें, देन विल डिस्कस। लुक्स गुड क्वेश्चन। चलो जी, आई पोस्ट इट ऑन ग्रुप। A person travels along a straight road on the first half time with velocity u, second half time with velocity v. Find the average velocity will be. तो टाइम सेम है बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है जी। यस तो बेटा पावनी यहाँ पर पहले उसने टी टाइम, है ना, स्पीड क्या है उसकी u है, फिर उसके बाद जो उसने टी टाइम और स्पीड उसकी v है। टोटल योर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है वो। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो बहुत ही इजी है, 2t। टोटल डिस्प्लेसमेंट, पहली जर्नी में कितना डिस्प्लेसमेंट है बताओ, यूटी और दूसरी जर्नी में, वीटी तो दोनों कैंसिल होकर u प्लस वी बाई 2। ओके। दूसरा भी दूसरा वाला टाइम की जगह डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो अब बता दो टोटल डिस्टेंस कितना है। 2d टोटल टाइम कितना है, पहले केस में टाइम कितना लगा, d अपॉन u दूसरे केस में d अपॉन h 2uv, d से d कैंसिल हो जाएगा। ओके ठीक है जी। यस चलो बाकी एक दो क्वेश्चन बच गए हैं, कल ले लेते हैं वो, ठीक है। सर मैथ्स यस सर ओके सर मेरे को रिमाइंड जरूर करा देना, है ना। चलो Yes. जी, बाय बाय, थैंक यू सर बाय सर वेलकम। थैंक यू सर।